ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरे दिन ही समापन हो गया। द्वितीय अनुपूरक बजट के साथ ही 5 अन्य विधेयक भी पारित किए गए। सत्र के तीसरे दिन धान खरीदी और रेडी टू ईट पोषण आहार का मुद्दा सदन में जोरदार ढंग से गूंजा। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रचार अभियान हुआ तेज। विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेता जगह जगह आम सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और अपनी अपनी मांगों को लेकर सहायक शिक्षकों के साथ ही रेडी टू ईट बनाने वाली स्वयं सहायता समूह के महिलाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आज रायपुर में किया प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र अपनी निर्धारित अवधि से 2 दिन पहले ही समाप्त हो गया। इस सत्र को 17 दिसंबर तक चलना था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत द्वारा आज ही सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने के साथ ही शीतकालीन सत्र का समापन हो गया। इससे पहले शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आज विपक्ष ने धान खरीदी और रेडी टू ईट पोषण आहार के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। धान खरीदी के मुद्दे पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्य गर्भगृह में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। इस पर सदन की व्यवस्था के तहत गर्भगृह में पहुंचने वाले सभी विपक्षी सदस्य स्वतः निलंबित हो गए। हालांकि 2 मिनट के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने इन सभी विपक्षी सदस्यों का निलंबन समाप्त करने की घोषणा की। इसके बाद विपक्षी सदस्य सदन में लौट आए, लेकिन भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर ने ऐलान किया कि अब प्रश्नकाल में खाद्य मंत्री से कोई सवाल नहीं करेंगे। कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा सदन में पेश किया गया अनुपूरक बजट आज पारित कर दिया गया। साथ ही 5 अन्य विधेयकों को भी सदन ने अपनी मंजूरी दे दी। आज सदन में विपक्षी सदस्यों ने रेडी टू ईट पोषण आहार बनाने का काम करने वाली महिला स्वयं सहायता समूह से लेकर निजी कंपनी को यह काम देने के मामले पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव को आसंदी ने ग्राह्य कर लिया और इस पर चर्चा के लिए 3 बजे का समय निर्धारित किया गया, लेकिन विपक्ष ने इस व्यवस्था को अस्वीकार करते हुए तत्काल चर्चा कराने की मांग की। भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के इस फैसले से करीब 20,000 समूह की महिलाएं प्रभावित हुई हैं। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिला स्वयं सहायता समूहों का कर्ज माफ करने की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इस विषय पर महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि आसंदी की व्यवस्था के अनुसार इस पर 3 बजे चर्चा होगी, लेकिन विपक्षी सदस्य संतुष्ट नहीं हुए और गर्भगृह में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। इस पर यह सभी विपक्षी सदस्य स्वतः निलंबित हो गए। बाद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस विषय पर विपक्ष से कहा कि वर्ष 2009 में रेडी टू ईट पोषण आहार का काम 1,500 से अधिक समूहों को दिया गया था, लेकिन इस समय करीब 700 समूह काम कर रहे हैं। आज धान खरीदी सहित कुछ अन्य मुद्दों पर हुई बहस के बाद विधानसभा का शीतकालीन सत्र तीसरे दिन ही समाप्त हो गया। इस बीच शीतकालीन सत्र को निर्धारित अवधि से पहले ही समाप्त किए जाने पर मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने आपत्ति जताई है। पार्टी के वरिष्ठ विधायक ननकीराम कंवर और बृजमोहन अग्रवाल सहित अन्य नेताओं ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत से मिलकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दलों ने अपना प्रचार अभियान और तेज कर दिया है। इसी कड़ी में 16 और 17 दिसंबर को भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नबीन भिलाई नगर निगम सहित रिसाली, चरौदा और जामुल में आमसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक भी कुछ नगरीय निकाय क्षेत्रों में जनसभाएं लेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विभिन्न नगरीय निकाय क्षेत्रों में रोड शो के साथ ही आमसभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम भी कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर के साथ 3 अन्य मंत्री भी विभिन्न नगरीय निकाय क्षेत्रों में घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे। इन नेताओं के अलावा पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी विभिन्न नगरीय निकाय क्षेत्रों में प्रचार अभियान के तहत पार्टी प्रत्याशियों के साथ जनसंपर्क करेंगे। इस बीच बिरगांव नगर निगम चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत और अन्य भाजपा नेताओं ने आज इसे जारी किया।
इधर राजनांदगांव जिले में नगरीय निकाय चुनाव के दौरान मतदाताओं को निष्पक्ष होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के संबंध में जागरूक करने के लिए आज जागो वोटर रैली निकाली गई। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर 20 दिसंबर को मतदान के दिन संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अवकाश घोषित किया है। आदेश के तहत ऐसे कारखाने जहां सप्ताह में 7 दिन कार्य होता है वहां पहली और दूसरी पाली के मजदूरों को मतदान के दिन 2-2 घंटे का अवकाश दिया जाएगा ताकि वे भी बारी बारी से अपने चुनाव क्षेत्र में मतदान कर सकें। वहीं प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने भी नगरीय निकाय चुनाव से संबंधित क्षेत्रों के सभी शासकीय संस्थानों और दफ्तरों में 20 दिसंबर को मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। प्रदेश के 15 नगरीय निकायों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह ने आज चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए दुर्ग जिले का दौरा किया। उन्होंने संबंधित जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और पर्यवेक्षकों की समीक्षा बैठक ली। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि प्रदेश के 15 नगरीय निकायों में चुनाव होने जा रहे हैं। इनमें जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचन दल को ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी है जिससे मतदाता निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। निर्वाचन आयोग द्वारा इसके लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराया जाए। इसके साथ ही चुनाव और प्रचार प्रसार से संबंधित दिशा निर्देशों का भी कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि 23 दिसंबर को मतगणना होगी। इसके लिए कोरोना संबंधी निर्देशों के तहत आवश्यक व्यवस्था कर ली गई है। निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर कोई भी व्यक्ति निर्वाचन दफ्तर में शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके लिए जिला निर्वाचन कार्यालय के टेलीफोन नंबर सार्वजनिक कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आचार संहिता के उल्लंघन की अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। श्री ठाकुर ने कहा कि यदि कोई अन्य शिकायत भी मिलती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि प्रदेश के 15 नगरीय निकायों में 20 दिसंबर को मतदान होगा। मतदान का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे सहायक शिक्षकों ने आज राजधानी रायपुर में धरना प्रदर्शन किया। बूढ़ापारा स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शन करने के बाद प्रदेश भर से पहुंचे सहायक शिक्षकों ने विधानसभा का घेराव करने के इरादे से जब रैली निकाली तो उन्हें सप्रे शाला मार्ग के पास रोक दिया गया। यहां बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने आंदोलनकारी सहायक शिक्षकों को गिरफ्तार किया। करीब 2 घंटे तक इन आंदोलनकारियों को अस्थायी जेल में रखने के बाद रिहा कर दिया गया। सहायक शिक्षक संघ के अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने दावा किया कि आज के प्रदर्शन में करीब 25,000 शिक्षकों ने अपनी गिरफ्तारी दी। इस दौरान भगदड़ की वजह से 2 शिक्षिकाएं घायल हो गईं। हालांकि इन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वहीं प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए रेडी टू ईट पोषण आहार बनाने वाली स्व सहायता समूह की महिलाएं भी आज विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रही हैं। इन प्रदर्शनकारियों ने भी आज राजधानी रायपुर में धरना प्रदर्शन किया। स्व सहायता समूह की ये महिलाएं रेडी टू ईट पोषण आहार बनाने का काम बीज विकास निगम को दिए जाने का विरोध कर रही हैं। वहीं आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने भी अनोखे तरीके से विरोध करते हुए बूढ़ापारा स्थित धरना स्थल पर विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलनकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उन्हें शासकीय कर्मचारी घोषित करने और मध्यप्रदेश में दी जा रही सुविधाओं के समान सुविधा और मानदेय देने के साथ ही 5 लाख रुपए का बीमा कराने की मांग कर रही हैं। महिलाओं में तपेदिक रोग और इसका अन्य परिवारजनों तथा समाज पर प्रभाव विषय पर रायपुर के जिला क्षयरोग नियंत्रण केन्द्र की चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नमिता साहू का विशेष साक्षात्कार कल प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी केन्द्र रायपुर द्वारा यह विशेष कार्यक्रम कल सुबह 11:10 पर प्रसारित किया जाएगा। रायपुर जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज सुबह कोंडागांव के पास हुई सड़क दुर्घटना में 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य महिला कार्यकर्ता घायल हो गई हैं। इनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रायपुर में हुए धरना प्रदर्शन के बाद बीजापुर लौट रही थीं।
इसी दौरान इनकी गाड़ी सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। सभी घायलों का कोंडागांव के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। उधर जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा इलाके में एक मोटरसाइकिल के अनियंत्रित होकर गिर जाने से उस पर सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देश आज स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दे रहा है। लौह पुरुष के नाम से लोकप्रिय सरदार पटेल ने आजादी के बाद 500 से अधिक रियासतों का भारतीय संघ में विलय कराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में भारत रत्न सरदार वल्लभभाई पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बघेल ने कहा कि स्वाधीनता संग्राम में सरदार पटेल ने अग्रणी भूमिका निभाई और आजादी के बाद उन्होंने भारत देश के निर्माण में अविस्मरणीय योगदान दिया। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क वितरण के लिए गणवेश की खरीदी राज्य हथकरघा विकास तथा विपणन सहकारी संघ के माध्यम से की जाएगी। प्रदेश के बुनकरों के हित में राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। दुर्ग जिले में आज कोविड टीकाकरण के तहत विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान 70,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। रायपुर के जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में कल 16 दिसंबर को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। और जांजगीर चांपा जिले के भूतरा गांव के सरपंच की हत्या के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 4 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरे दिन ही समापन हो गया। द्वितीय अनुपूरक बजट के साथ ही 5 अन्य विधेयक भी पारित किए गए। सत्र के तीसरे दिन धान खरीदी और रेडी टू ईट पोषण आहार का मुद्दा सदन में जोरदार ढंग से गूंजा। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रचार अभियान हुआ तेज। विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेता जगह जगह आम सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और अपनी अपनी मांगों को लेकर सहायक शिक्षकों के साथ ही रेडी टू ईट बनाने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आज रायपुर में किया प्रदर्शन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।